हेलो स्टूडेंट, आई एम सर आपके रिवीजन क्लास कक्षा 8 गणित में चैप्टर है आज आपका 10वां घातांक और घात। ठीक है, तो देखो आपके घातांक और घात में देखो ए की घात एम। अब ए की घात एम में इसमें ए क्या है? आधार, और एम है आपकी घात। कोई भी संख्या इस रूप में होती है। ठीक है, तो ए की घात एम यानी ये आपका ए आधार हो गया और एम आपकी घात। जैसे देखो कोई दिया हुआ है कि 2 की घात 5। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 की घात 5। अब इसका मतलब क्या है? 2 को 5 बार गुणे के रूप में लिखना है। 2 की घात 5 है ना, तो 2 को 5 बार गुणे में लिखना है। ठीक है, तो अब इसको अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखो 2 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो 4, इस 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8, 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 16, 16 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो 32। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 32। ठीक है, अब देखो आपके मेन समझने घातांक के नियम। ठीक है, घातांक नियम, घातांक के देखो 5 नियम होते हैं। देखो अगर यदि ए की घात एम इंटू ए की घात एन है, अगर देखो घातें गुणा के रूप में दी हुई है तो घातें जुड़ जाती, गुणा में घातें जुड़ जाती। ए की घात एम इंटू ए की घात एन, तो ए की घात क्या हो जाएगा? एम प्लस एन, यानी घात अगर गुणे में है तो आपके घातें जुड़ जाएगी। ठीक है, ए की घात एम भाग ए की घात एन बराबर ए की घात एम माइनस एन। अगर भाग में है घातें तो घातें घट जाती है, बस ये ध्यान रखना। गुणा में तो जुड़ेगी, भाग में तो घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए की घात एम भाग ए की घात एन बराबर क्या हो जाएगा? ए की घात एम माइनस एन। देखो अभी यहाँ क्या दिया? ए की घात एम और उसकी भी घात एन, यानी डबल घात दी हुई। ए की घात एम फिर पूरे की घात एन, तो घातों का गुणा हो जाएगा यहाँ। तो देखो ए की घात एम एन, एम एन का मतलब यानी एम का और एन से गुणा हो रहा है। एम का और एन का क्या हो जाएगा? गुणा। अगर देखो ए की घात एम इंटू बी की घात एम, देखो घात समान है, ए की घात एम है और बी की घात एम, तो किसका आधार का गुणा हो जाएगा? ए और बी, एक और बी का गुणा हो जाएगा, और ऊपर घात समान है तो घात आ जाएगी, जो घात है वो आ जाएगी आपकी। ठीक है, अगर किसी ए की घात 0 बराबर 1, इसका मतलब क्या है? अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मतलब क्या है? उसका आंसर क्या आएगा? 1। उसका आंसर क्या आएगा? 1। अब देखो कोई ऐसा दिया, मान लो 1 बट्टे में माइनस की घात, कोई भी संख्या दी है बट्टे में माइनस की घात, तो उसको ऊपर ले जाएंगे ना तो घात प्लस हो जाएगी। और अगर देखो ऊपर घात माइनस में दी हुई, अगर इसको बट्टे में ले जाएंगे तो घात प्लस हो जाएगी। कोई भी घात अगर माइनस है तो उसको प्लस करना है, तो देखो ऊपर है तो नीचे ले जाओ बट्टे में, और अगर बट्टे में दी हुई है तो ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो आपके वो घात प्लस हो जाएगी। स्टूडेंट आगे देखिए आपके प्रश्नावली 10.1 से संबंधित आपका पहला क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। तो देखो आपका मान देखो 3 की घात -2 दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो अब इसका मतलब क्या है? आपको देखो अभी हमने पढ़ा था कि किसी घात यानी ए की घात -m हो तो ये बट्टे में ले जाएंगे तो ए की घात m हो जाएगा प्लस का। ये आपको ध्यान रखना है। देखो आपको किस रूप में दिया? ए की घात -m, अगर इसको बट्टे में ले जाएंगे तो ए की घात m हो जाएगी प्लस की। तो हमेशा कोई भी घात अगर माइनस, और घात माइनस में नहीं रखनी, घात को पहले प्लस करना है। घात को क्या करना? पहले प्लस। तो देखो 3 की घात -2 है, तो उसको बट्टे में लाएंगे तो 3 की घात 2 हो जाएगा। 3 की घात -2 है तो बट्टे में आएगा तो प्लस की घात हो जाएगी। अब आपको पता है कि 3 की घात 2, इसका मतलब क्या है? 3 गुणा 3, 3 की घात 2 है ना, तो 3 को 2 बार गुणा के रूप में लिखना है, तो 1 बटा, अब 3 इंटू 3 कितना होता है? 9, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/9। इसी प्रकार ये सेम दिया हुआ ए की घात -m, तो ये भी बट्टे में जाएगा तो ए की घात m हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब ये माइनस घात है, पहले इस घात को प्लस करना है। माइनस की 2 है ना, तो इसको प्लस करेंगे तो 1/-4 की घात 2। अब ये माइनस है तो उसका कोई मतलब नहीं, ये तो माइनस चलेगा, लेकिन घात प्लस में होनी चाहिए। ठीक है, तो घात प्लस में करेंगे तो ये घात -2 थी, बट्टे में आई तो प्लस की हो गई। अब आपको पता है कि इसको कितनी बार गुणे में लिखना है? 2 बार गुणे में लिखना है। 4 की घात 2 है ना, तो 4 गुणा 4। अब आपको पता है देखो 4 गुणा 4 तो होता है 16, और माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस हो जाता है। माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुणा 4 16 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ भी देखो घात को प्लस करना है। आपको नियम तो पता चल गया, यही है कि ए की घात -m, तो इसको 1/m हो जाएगा। और दूसरा आपको पता है अगर घात माइनस है तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी। और देखो इस घात को प्लस करेंगे तो ये 2 बट्टे में इसको ऊपर ले जा देंगे, तो ये घात 5 हो जाएगी प्लस की। ठीक है, इसको उलट दिया तो देखो 1/2 था, घात माइनस थी, तो इसको उलट दो, 2 को ऊपर ले जा दो, 1 को नीचे ले आओ, तो एक नीचे का तो कोई मतलब ही नहीं, तो इसकी घात माइनस थी तो किसकी हो गई? प्लस की। अब बट्टे 1 का कोई मतलब नहीं, बट्टे में 1 हो तो नहीं लिखना। अब यानी 2 की घात कितनी है? 5, तो 2 को 5 बार गुणा में लिखना है। कितनी बार गुणा में लिखना है? 5 बार।
तो 2 को गुणा 2 से किया तो 4, 4 का गुणा 2 से किया तो 8, 8 का गुणा 2 से किया तो 16, 16 का गुणा 2 से करेंगे तो 32। तो आंसर क्या आएगा इसका? स्टूडेंट आगे देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है, सरल कीजिए और धनात्मक घातों के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको पहले इसको सरल करना है, फिर आपको धनात्मक यानी प्लस वाली घात के रूप में लिखना है, ठीक है। तो देखो आपका ये पहला दिया हुआ है। अब ये देखो आपका किस रूप में दिया हुआ है, ये दिया हुआ a की घात m, फिर भाग है a की घात n। ये आपका देखो अभी पढ़े थे ना घातांक के नियम, तो ये आपका कौन सा नियम लग रहा है? दूसरा नियम है a की घात m भाग a की घात n। तो हमें पता है कि a की घात m माइनस n, यानी भाग में घातें घट जाती है। तो इसके अनुसार एक a का मान तो 4 दिख रहा है आपको, m का मान 5 है और n की जगह 8 है, ठीक है। इसकी और इसकी तुलना करनी है। तो a का देखो a का मान समान है यानी 4 है माइनस का, m का मान 5 है और n का मान क्या है 8। अब आपको क्या करना, डायरेक्ट घाते को घटा देना है इसमें। देखो -4 a का मान, तो a की घात m माइनस n, तो m यानी 5 और ये आपका 8। तो देखो अब ये तो माइनस का 4, अब 5 में से 8 गए। आपको पता है कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा, और 8 में से 5 घटा तो 3 आ रहा है, यानी उल्टा घटा रहे हैं, छोटा में से बड़ा, तो 3 आएगा। अब यहाँ पूछा है धनात्मक घात, यानी घात प्लस में होनी चाहिए, ये भली माइनस में हो। तो आपको पता है घात प्लस में कब होगी, इसको बट्टे में ले जाएंगे, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। तो ये -3, ठीक है। ये देखो घात प्लस हो गई, ये भली माइनस में, लेकिन घात के रूप में, धनात्मक यानी प्लस वाली घात के रूप। और देखो यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, देखो इसको पहले सही रूप में लिखते हैं। पहले इसको हम लिख सकते हैं 1/, देखो अब 1 की भी घात 2 है और इसकी भी घात 2 है। अब 1 की घात का तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, 1 की घात आप कितनी भी करो 1 ही आंसर आएगा। तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं सही, 2 की घात 3, उसकी घात भी देखो 2 है, देखो 2 की घात 3 और उसकी भी घात क्या है 2, यानी इसमें कौन सा नियम लग रहा है, a की घात m और उसकी घात n। तो a की घात क्या हो जाएगा mn, यानी m का गुणा n से हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखो 2 की घात n और घातों का गुणा करना है, तो ऊपर तो 1 है, 3 का और 2 का गुणा, घातों का गुणा, देखो 2 की घात 3 है और उसकी भी घात 2, यानी 3 का गुणा 2 से हो जाएगा, तो 2 की घात क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये आपका 3 की घात 4 है, ठीक है, इंटू देखो अब ये देखो 5 की घात भी 4 है और 3 की घात भी 4 है, तो इसको दोनों को अलग अलग लिख रहे हैं, 5 की घात 4 और 3 की घात भी 4। लिख सकते हैं -1 इंटू 3 की घात 4 इंटू 5 की घात 4 बटा 3 की घात 4। अब आपको पता -1 का गुणा वापस इससे करेंगे तो वही संख्या आएगी, तो -1 अलग लिख लेते हैं, -1, फिर देखो आपका 3 की घात 4 और देखो भाग में 3 की घात 4, तो ये हो जाएगा आपका घातें घट जाएगी आगे, इंटू 5 की घात 4 माइनस, थोड़ा ध्यान से इसको देखो। अब देखो अब -1 अलग लिखा, अब देखो इसकी घात 4 है तो इसकी भी तो घात 4 होगी, क्योंकि देखो ऊपर घात समान है, तो इसकी भी घात 4 इसकी भी घात 4। अब आपको पता देखो ये इसके बट्टे में, बट्टे मतलब ये इसके भाग में है, तो आपको पता भाग में घातें घट जाती है, देखो समान संख्या है तो भाग में घातें घट जाती है, और ये गुणे में है आपका -1 की घात 4, ठीक है। इसको यहाँ लिख रहे हैं आगे, देखो ये तो है -1 की घात 4 इंटू, तो देखो 3 की घात 4 में से 4 गया तो 3 की घात क्या हो जाएगी 0 इंटू आपकी 5 की घात 4। अब देखो -1 की घात 4, अब थोड़ा ना ये एक थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो -1 की घात सम है तो आपको प्लस का 1 आएगा, और -1 की घात अगर विषम है तो माइनस का आंसर आएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। देखो -1 की घात सम हो तो आपका प्लस में पूरा आंसर आ जाएगा, और -1 की घात अगर विषम है तो माइनस में आंसर आएगा। अब 4 आपको पता सम है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा ना 1, ये तो आपका प्लस का 1 हो जाएगा इंटू, अब आपको देखो यहाँ नियम लग रहा है, देखो 1 की घात 0 बराबर 1, यानी किसी की भी घात अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है 1। तो देखो 3 की घात 0 है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 1। फिर देखो 5 की घात 4, तो आंसर क्या आएगा 5 की घात 4। ये पूछा धनात्मक घात के रूप में, आगे हमें सोल्व नहीं करना इसको, सिर्फ घात के रूप में लाना, वो भी प्लस वाली घात के, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखो वापिस, देखो ये आपका नियम वही दिख रहा है, 1 की घात m भाग 1 की घात n, तो 1 की घात m माइनस n। तो देखो पहले इसमें ये नियम, इसको बाद में करेंगे, पहले देखो इसमें देखना है
ये भाग के रूप में दिया है यानी घाते घटेगी, तो ये आ जाएगा 3 की घात -7, फिर यहाँ माइनस, फिर देखो n का मान भी क्या है -10 इंटू आपका देखो 3 की घात -5। अब 3 की घात देखो -7 है, देखो माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा तो +10 इंटू n की घात -5। देखो 10 में से 7 गए, पीछे क्या बचा 3 की घात 3 और इंटू 3 की घात -5। ठीक है, देखो वापस देखना, ये आपको भाग के रूप में दिया, भाग में यानी सिर्फ घाते घटेगी, तो हमने घातों को घटाया, ये दोनों देखो माइनस, अगर 2 माइनस हो तो कोष्टक में लेना। ठीक है, माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो प्लस, 10 में से 7 गया तो 3, और ये आपका तो दिया हुआ था ही। अब देखो ये किस रूप में आ गया, ये आपका आ गया a की घात m इंटू a की घात n, तो ये क्या आ जाएगा a की घात m प्लस n। अब देखो गुणे में घाते जुड़ती है, ये गुणे के रूप में आ गए। ठीक है, तो देखो ये क्या आ जाएगा a की घात 3 -5, अब जुड़ेगी तो देखो यहाँ प्लस लिख लो, तो इसको माइनस लिख लेना बाद में। ठीक है, और ए का मान क्या है, यहाँ ए का मान है आपका 3। देखो ये देखो गुणे में घाते जुड़ती है, तो देखो ए का मान है 3 और m का मान है 3 और n का मान क्या है आपका -5। तो यहाँ देखना ये हो जाएगा आपका 3, ये 3 प्लस का गुणा माइनस किया तो -5। देखो ये 3, अब 5 में से 3 गया, पीछे माइनस का 2 बचा, क्योंकि उल्टा घटा रहे हैं। अब देखो घात हमें प्लस की चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, तो इसको बट्टे में ले जा दो, तो ये हो जाएगा 1/3 की घात 2, ये आपका प्लस में आ जाएगा, ये इसका आंसर। अब ये रहा आपका लास्ट सवाल, 2 की घात 3 और फिर है -7 और उसकी घात 3। तो देखो ये देखो, अब ये कौन सा नियम लग रहा है, a की घात m इंटू b की घात m। देखो घात -3 a और b तो असमान है ना, तो हमें सूत्र पढ़ चुके a गुणा b और उसकी घात क्या होती है m। तो देखो a का मान क्या है 2 इंटू b का मान क्या है -7 और उसकी घात क्या है -3। तो देखो 2 गुणा 7 कितने होते हैं -14, उसकी घात -3। अब आपको पता है घात माइनस है, इसको प्लस करना है, तो 1/-14 और उसकी घात क्या हो जाएगी +3। ये स्टूडेंट आगे देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका पहला है 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 इंटू 2 की घात 2। अब आपको पता है किसी की भी घात 0 उसका मान क्या होता है 1। ठीक है, अब ये आपका 4 की घात -1 है, अब इसको घात प्लस करनी है तो इसको बट्टे में चले जा दो। 4 की घात 1 क्या होता है 4 ही होता है, ये माइनस था बट्टे में आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 इंटू आपका 2 की घात 2। अब देखो अब इसमें लसब करना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। देखो इसका गुणा इससे तो क्या हो जाएगा 4, 1 का गुणा 4 से क्या तो 4, इसका गुणा इससे 4 प्लस इसका गुणा इससे 1 इंटू, अब देखो 2 की घात 2, 2 की घात 2 क्या होता है 4, 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2 कितना होता है 4। देखो इस 4 से ये 4 कट जाएगा और गुणे में देखो ऊपर नीचे समान संख्या कट जाती है, 1 और 4 जोड़ा तो 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ भी गुणे में हो ना, जोड़ में नहीं कटेगी, गुणे में हो तो ही कटेगी ऊपर नीचे समान संख्या। ठीक है, देखो इसी प्रकार इसको देखो 2 की घात -1 है। ठीक है, इसको प्लस करना तो 1/2 हो जाएगा इंटू 4 की घात -1 है, इसको बट्टे में ले आओ और प्लस हो जाएगी, और 4 की घात 1 क्या होता है 4 ही होता है, और ये आपका भाग 2 की घात -2। अब देखो 2 की घात -2 है, इसको बाद में करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है 1 का गुणा में ऊपर वाले संख्या से गुणा करना, नीचे वाली संख्या से। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, 2 का गुणा 2 से किया तो 8 भाग 2 की घात, देखो 2 की घात -2 है तो इसको बट्टे में ले आओ, तो 2 की घात 2 हो जाएगी प्लस 2 की घात 2 क्या हो जाएगी प्लस। अब 1/8 भाग 2 की घात 2 क्या होता है 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2 4
देखो 1/8 ये भाग है, भाग को किस में बदलेंगे, गुणे में, तो संख्या उलट जाएगी, 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ये भाग का चिन्ह है ना, तो भाग के चिन्ह को किस में बदलेंगे, भाग के चिन्ह को गुणे में बदला, तो ये 4 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ जाएगा। अब देखो ये 4 का भाग 8 में जा रहा है 2 बार, तो ऊपर तो सिर्फ 1 बचा, नीचे 2 गुणा 1 कितना आता है 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार ये देखो हम पढ़ चुके हैं कि घात किसकी है, माइनस की, तो हमें घात हमेशा प्लस की करनी, प्लीज माइनस हो तो किसको करना, प्लस की करनी। अब देखो अब इसको संख्या उलट देंगे तो घात प्लस हो जाएगी, ये 2 की घात 2 हो जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब 1 नीचे आएगा, 1 का तो कोई मतलब नहीं भाग में, क्योंकि आंसर वही आएगा भाग का, तो इस घात को प्लस करेंगे, संख्या उलट दो बस, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 की घात 2 हो जाएगी प्लस, 4 को ऊपर ले जा दो, 4 की घात 2 हो जाएगी। अब देखो 2 की घात 2 क्या होता है, 2 गुणा 2 4, 3 की घात 2 यानी 3 गुणा 3 9, 4 की घात 2 यानी 4 गुणा 4 16, तो ये टोटल कितना हो रहा है 29, ये आपका आंसर आ जाएगा, टोटल हो रहा है 29। इसी प्रकार देखो ये -2 की घात 3, ये अभी हमने नियम पढ़े ना, अभी जस्ट बताए थे कि a की घात m और उसकी घात n, तो a की घात क्या हो जाएगा mn, यानी घातों का गुणा हो जाएगा, इस 2 का गुणा 2 से हो जाएगा, तो -4 घातों का गुणा होगा। ठीक है, 2 का गुणा 2 से हुआ तो -4 ये। अब आपको पता है घात ये माइनस की है, इसको प्लस करेंगे, संख्या उलट देंगे, यानी ये 3 तो चला जाएगा ऊपर और ये 2 आ जाएगा आपके नीचे, और उसकी घात क्या आ जाएगी 4। ठीक है, आपका 2 माइनस का था, संख्या उलट जाएगी तो घात प्लस हो जाएगी, 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ जाएगा। अब देखो 3 की घात भी 4 है, 2 की घात भी 4, तो थोड़ा अलग अलग लिख लेते हैं, 3 की घात 4 बटा 2 की घात भी 4। तो देखो 3 की घात 4 करो, देखो 3 की घात 4 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की घात 4 है ना, तो 3 को 4 बार गुणा में लिखना है, तो 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27, 27 गुणा 3 कितना होता है 81, कितने होते हैं 81। अब आप अभी मैंने बताया था कि सम विषम हो घात, अगर सम हो तो प्लस में आंसर आएगा, और 2 की घात 4 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16। ठीक है, और देखो माइनस है ना, माइनस की घात अगर सम हो तो वो प्लस में आंसर आएगा, 81/16 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये देखो ये 500, अब आपको पता है कि इसको सोल्व करेंगे तो बहुत बड़ा आंसर आएगा। आखिर तो आंसर क्या आएगा हमारा, अगर किसी की भी घात 0, हम पढ़ चुके हैं a की घात 0 यानी 1, यानी किसी भी संख्या की घात अगर पूरे में 0 दिख रही है तो उसका आंसर क्या आएगा 1, तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा 1। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका 5वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन। देखो 5वां क्वेश्चन है m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिया हुआ है, तो देखो m का मान ज्ञात करना, तो देखो आपको यहाँ दिया हुआ है कौन सा, a की घात m भाग a की घात n, तो आपको पता होता है आपका a की घात m माइनस n। ठीक है, इस रूप में, तो देखो a की घात m यानी a का मान दिया हुआ 5, 5 की घात m फिर माइनस, देखो भाग में घातें घट जाती है, और आपके n का मान क्या है -3 बराबर में 5 की घात 5, देखो 5m, देखो माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा तो प्लस का 3 बराबर 5 की घात 5। ठीक है, देखो ये इस रूप में दिया हुआ था a की घात m भाग a की घात n, तो हमें सूत्र पता है a की घात m माइनस n होता है, तो देखो a की घात a का मान है 5, m का मान है आपका m और b का मान n, ये माइनस का था, आपको पता है -2 माइनस है तो कोष्टक मिलेगा, फिर माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस। अब यहाँ करना देखो आधार तो समान है दोनों में, 5 5, घातें असमान है, तो देखो तुलना करने पर यहाँ देखो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आधार समान हो, आधार समान हो तो घातें भी समान होगी, देखो आधार समान दिख रहा है 5 5, देखो यदि घातें समान है तो आधार भी समान होगा, अगर आधार समान है तो घातें भी समान होगी। तो देखो आधार तो आपका समान है 5 5, तो घातें भी समान होगी, यानी 5 + n m + n, देखो आधार समान है तो घातें भी समान होगी, तो देखो घातें यानी m + n बराबर में क्या आ जाएगा 5, घातें बराबर में आ जाएगी, घातें क्या आ जाएगी बराबर में, तो m बराबर 5, ये 3 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो
माइनस का, तो m बराबर 5 में से 3 गया, पीछे क्या बचा आपका 2, तो m का मान क्या आ जाएगा 2 आपका। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखना, अब इधर देखो, अब ऊपर तो आपको दिख रहा है 25 इंटू ये 5 की घात 3 बट्टा में है, नीचे माइनस में, ऊपर भेजेंगे तो प्लस की हो जाएगी। अब आपको पता है कि नीचे माइनस में घात, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी। और ये 8 की घात मतलब t की घात 8 है माइनस की, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी आपके। और t की घात 4 माइनस की थी, नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी। और क्या बचा आपका 10, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5। 10 को क्या देखो 25, ये माइनस की घात थी, ऊपर गई तो प्लस हो गई, ये घात माइनस थी, ऊपर गई तो प्लस हो गई, ये माइनस थी, नीचे आई तो प्लस हो गई। 10 को हमने लिखा 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। अब देखो 5 का भाग 25 में गया 5 बार, 5 का भाग 25 में कितनी बार गया 5 बार। देखो t की घात 4 से t की घात 4 कट गया, पीछे क्या बचा t की घात 4, t की घात 4 से t की घात 4 कट गया, पीछे t की घात 4 बचा। अब देखो ऊपर क्या बचा हमारा 5 गुणा 5 की घात 3 यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, और गुणा में बचा t की घात 4, और बटे में क्या बचा आपका 2। देखो 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125, 125 गुणा 5 725, और t की घात 4, और बटे में बचेगा आपका 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यह देखो 3 की घात 5, देखो 125 है, 125 है ना, तो इसको पहले घाते के रूप में लिख लेते हैं। 125 यानी 5 की घात क्या होगा 3। अब आपको पता है 125 होता है ना, 5 गुणा 5 गुणा 5 125, यानी 5 कितनी बार आ गया 3 बार, 5 3 बार आ गया तो 5 की घात 3 हो जाएगा। अब देखो इंटू, अब ये 5 की घात -7 माइनस का उस ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस था नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस था नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। पहले हमने क्या किया घातों को प्लस किया। अब देखना ध्यान से, ये 5 की घात 3 है, ठीक है, ये 5 की घात 7 है। अब 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 गुणा 3 लिख सकते हो, 6 को 2 गुणा 3, और उसकी घात क्या है 5, 3 की घात 5 इंटू 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, और उसकी घात 5, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। अब देखो ऊपर बचा 5 की घात 3, 5 की घात 7 इंटू देखो 2 की घात भी 5 हो जाएगा, और 3 की घात भी 5। देखो इसको अलग अलग लिखेंगे, 2 की घात भी 5 हो जाएगा और 3 की घात भी 5। अब यह देखो 3 की घात 5 इंटू देखो 2 की घात भी 5 हो जाएगा, और 5 की घात भी 5 हो जाएगा। ठीक है, और देखो 3 की घात 5 से 3 की घात 5 कट गया, 2 की घात 5 से 2 की घात 5 कट गया, 5 की घात से 5 की घात कट गया, पीछे क्या बचा 5 की घात 2। अब देखो ऊपर क्या बचा 5 की घात 3 और इंटू 5 की घात 2। ठीक है, तो इसका अगर इसको करेंगे गुणा तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की घात 3 है तो 5 को 3 बार गुणा लिखा, फिर 5 की घात 2 है तो 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125, 125 गुणा 5 625, 625 का गुणा 5 से करेंगे ना तो शायद 3125 कितना आएगा, 625 का गुणा 5 से करेंगे तो ये 5 10 2 12 3125, तो इसका आंसर क्या आएगा 3125, ये इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट आगे देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। अब देखो 8 की घात -1 इंटू 5 की घात 3 बटा आपका देखो 2 की घात आपकी -4 है, 2 की घात क्या है -4 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो माइनस आपको पता माइनस वाले को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी घात, तो इसमें क्या करेंगे 2 की घात 4 है ना, इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो ये आपकी घात प्लस हो जाए, ये माइनस थी ऊपर गई तो प्लस हो गई, 8 की घात -1 है तो इसको नीचे ले आएंगे तो ये घात प्लस हो जाएगी, घात क्या हो जाएगी प्लस। पहले घातों को प्लस करना जरूरी है, तो देखो नीचे थी ऊपर ले गए प्लस हो गई, ये ऊपर माइनस थी नीचे आई तो प्लस हो गई। तो देखो 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा था 2 की घात 4 कितना होता है 16 इंटू 5 की घात 3, देखो 5 की घात 3 यानी 5 गुणा 5 गुणा 5,
5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125। तो 5 गुणा 5 की घात 3 यानी 125 और 8 की घात 1 यानी 8। अब 8 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 × 125, 2 × 125 यानी 250 हो जाएगा। तो आंसर इसका मान क्या आएगा? 250। देखो घात माइनस थी ऊपर गई प्लस हो गई, माइनस थी नीचे आई तो प्लस हो गई। 2 की घात 4 यानी 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आएगा। और 8 की घात 1 यानी 8, 8 का भाग 16 में गया 2 बार और 2 का गुणा 5 की घात 3, 5 की घात 3 होता है 125। ठीक है, 2 का गुणा 125 से किया तो 250। अब देखिए ये सारे गुणे में दिए हुए, 5 की घात माइनस की 1 है तो एक इसको बट्टे में लिया हो, गुणा माइनस एक घात इसको बट्टे में लिया हो, माइनस है तो इसको बट्टे में लिया हो, प्लस हो जाएगी। तो देखो ऊपर तो देखो 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुणा किया 1 आया। अब नीचे वाले का पूरा नीचे से गुणा, 5 का गुणा 2 से किया तो 10, 10 का गुणा 6 से करेंगे तो 60, तो 1/60 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखना आपके, अब देखो ये आपका दिया हुआ है 1/3, घात माइनस है तो इसको उलट देंगे तो घात हो जाएगी प्लस, तो 3 की घात 1 माइनस 1/4 है तो 4 ऊपर चला जाएगा तो घात प्लस हो जाएगी। ठीक है, और उसकी भी घात क्या है? माइनस का 1। अब देखो ये तो घात प्लस हो गई। अब आपको पता 3 - 4, 3 की घात 1 यानी 3, 4 की घात 1 यानी 4 और उसकी घात -1। 3 में से 4 गया तो -1 बचा, 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 और उसकी घात -1। अब देखो अब ये घात माइनस है तो इसको बट्टे में लिया तो क्या हो जाएगी? -1। ये आपका माइनस घात माइनस थी ना, बट्टे में आई, इसको बट्टे में ले गए तो प्लस हो गई। अब -1 में -1 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? -1 ही तो आएगा वापस। ठीक है, अब ये देखो ये घात माइनस है, पहले घात को प्लस करेंगे तो संख्या उलट दो, 8 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, उसकी घात 7 और यहाँ 5 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा और उसकी घात 4। देखो घात माइनस की 7 थी, संख्या उलट दो, 8 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया, उसकी घात 7 हो गई और 5 ऊपर चला गया 8 नीचे आ गया, उसकी घात 4 हो गई। अब देखो अब इसको अलग अलग लिख रहे हैं। 8 की देखो 8 की घात भी 7 है और 5 की घात भी 7 है, दोनों की घात 7 है। यहाँ 5 की घात भी 4 है और 8 की घात भी 4 है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 8 की घात 4 से 8 की घात 4 कट गई तो पीछे क्या बची? 8 की घात 3। 8 की घात 4 से 8 की घात 4 कट गई, पीछे 8 की घात 7 थी ना, 7 में से 4 तो कट गई, पीछे 8 की घात 3 बची। यहाँ 5 की घात 4 से 5 की घात 4 कट गई, पीछे क्या बचा? 5 की घात 3। और देखो ऊपर क्या बचा आपका? 8 की घात 3, नीचे बचा आपका 5 की घात 3। अब देखो 8 की घात 3 यानी 8 गुणा 8 गुणा 8, 5 की घात 3 यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, 8 गुणा 8 गुणा 8। देखो 8 का गुणा 8 से किया तो 66 और 66 का गुणा 8 से करेंगे ना तो हो जाएगा 512 बटा 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125, 125 ये इसका आंसर आ जाएगा।